हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक रवायत है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रवायत बयान कर रहा है इमाम मोहम्मद बाकर। फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरे अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का बेटा और इमाम मोहम्मद बाकर के वालिद खाने काबे का तवाफ कर रहे थे तो एक बंदा पीछे से आया। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पीछे से ना अस्सलामु अलैका या इब्ने बिनते रसूलिल्लाह कहकर कंधों पे हाथ रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पीछे मोड़ के देखा। इमाम बाकर फरमाते हैं मैं देख रहा था। वो बंदा कहता है कि मैं बड़ी दूर से आया हूं, आपसे कोई सवाल करने हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तवज्जो नहीं फरमाई। शायद तवाफ चक्कर उसका काबे का तवाफ उसका आखिरी चक्कर था, उसमें मसरूफ थे। वो 7वां चक्कर पूरा करने के बाद आप आए, साथ नफल पढ़े। नफल पढ़ के तो फिर इमाम बाकर फरमाते मेरी तरफ देखा। फरमाया वो सवाल करने वाला किधर है? अर्ज की हुजूर ये बैठा। फरमाया इधर आओ, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहता है हुजूर मैंने एक सवाल करना है। आपने फरमाया पूछो। उसने कहा ये जो काबे का तवाफ है, ये काबा बना काब और ये तवाफ काब से शुरू हुआ, क्या है ये? अब सवाल हमेशा सवाल करने वाले की इल्मी पोजीशन को मद्देनजर रखकर जवाब दिया जाता है। आपने पूछा उससे कि मिन अयना अंता, तू आया कित्थों? वो कहता है मिन अहली शाम, मैं शाम तो आया। अयना मस्कनों का, तुम्हारा मस्कन क्या है? वो अर्ज करता है फी बैतुल मुकद्दस, मैं बैतुल मुकद्दस से आया हूं। आपने पूछा फहल क़िराअत अल किताबैन, क्या तूने दोनों किताबें इंजील और तौरात पढ़ी है? वो कहता है मैंने पढ़ी है। ये कौन पूछ रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे। क्यों पूछा? इसलिए कि जवाब जो देना था तो जवाब देने के लिए सवाल करने वाले की इल्मी इस्तेदाद को समझना था कि जितनी उसकी इल्मी इस्तेदाद है उसके मुताबिक जवाब दूं। आपने फरमाया फिर तुम समझोगे, तुम्हारी किताबों में भी है हमारी किताब में भी है। रब ने जब फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये इल्म नबुव्वत के घराने का इल्म आपके दामनों में डाल रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जब अल्लाह ने फरमाया ना इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में नायब अपना नायब बनाने वाला हूं, तो मलाइका ने कहा ताजलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, या अल्लाह ये तू बनाएगा जो सरकश है, खूनरेजी करेगा, फसाद करेगा। अल मुख्तसर, उन्होंने इनका माना नहीं कि या अल्लाह ये बनने के काबिल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो हकीकत मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं फरिश्ते पिछताए और अल्लाह के अर्श के साथ चिमट के तवाफ करने लगे कि या अल्लाह हमसे लग़ज़श हो गई, जो बात तेरी हिकमत में है उस पे एतराज करने वाले हम कौन? हमसे लग़ज़श हो गई, चाहे हल्का सा एतराज है। ताजलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, एतराज तो है। अब अल्लाह ने जब फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो हकीकत मैं जानता हूं वो तुम नहीं, वो समझ गए कि ये लहजा तो नरम ही है रब का, लेकिन ये अल्लाह ताला के मिजाज के मुवाफिक नहीं है। ये रब्बे कायनात की जलालत का दरबार है और उसके दरबार की जो जलालत है उसका तकादा नहीं है कि हम ये हल्का सा एतराज भी करें। तो मलाइका जो है वो अल्लाह के अर्श से चिमट के वो सारे के सारे ढेर सारे लाखों करोड़ों अरबों में तो वो तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने मलाइका दूसरे मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे अर्श के बिल्कुल है नीचे आसमानों में एक बैतुल मामूर बनाओ। बैतुल मामूर बन गया।
अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम माफी चाहते हो या मेरी इबादत करके मुझे राजी करना चाहते हो, मेरे अर्श को छोड़ दो, इसको इससे चिमट के जो तवाफ कर रहे हो, नीचे तुम्हारा बैतुल्लाह बन गया है, तुम उसका तवाफ करो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि वो बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, लेकिन अल्लाह के करोड़ अरब फरिश्तों में से 70,000 सुबह तवाफ करते हैं, 70,000 शाम। जो जिंदगी में एक दफा तवाफ कर जाता है फिर दोबारा उसकी बारी नहीं आती। उधर बैतुल मामूर का तवाफ 70,000 फरिश्ते करके सीधे मदीने मुस्तफा की बारगाह में सलाम अर्ज करने आते हैं। फिर जिंदगी में ना बैतुल मामूर में उनको आने का मौका मिलता है और ना मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में उन्हें सलाम का मौका मिलता है। हजरत लैस बिन मुआज का कौल आगे साथ नथी करता चलूं, हजूर के सहाबी हैं। फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा हाजल बैतु खामसा अशरा बैता। फरमाया ये जो बैतुल्लाह है ये 15 बैतुल्लाह में से एक है, ये 5वां है 15 में से। बड़े हैरान हुए जनाब, वो कौन 15 किधर गए? फरमाया साबातुन मिनहा इलस समा, उन 15 में 7 आसमानों में है। अर्श के नीचे बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के फिर नीचे मामूर की सीध में दूसरा बैतुल मामूर। ये 7 बैतुल्लाह बैतुल मामूर आसमान के फरिश्तों के तवाफ के लिए रब ने बनाए। जवाब कौन दे रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैतुल्लाह की दीवार के साए में बैठ के, वो जो बैतुल मुकद्दस से बंदा आया था उसको जवाब दे रहे हैं। फरमाया 7 हैं आसमानों में। तो इसी तरह रब की इस कायनात में जमीन एक नहीं है, 7 जमीनें हैं। हर जमीन में बिल्कुल उस बैतुल मामूर के सामने एक बैतुल्लाह है। और ये जो 7 जमीनों में है उनमें 5वां बैतुल्लाह तुम्हारे पास है, ये बैतुल्लाह है। और फरमाया ये बैतुल्लाह और इसके नीचे जितने जमीनों में बैतुल्लाह है वो सारे इसकी सीध में, आखिरी से लेकर इस बैतुल्लाह तक, इस बैतुल्लाह से लेकर पहले बैतुल्लाह बैतुल मामूर तक, बैतुल मामूर अर्श के नीचे, ये सारी एक सीध है। और ये आज का साइंसदान भी बताता है कि पूरी जमीन का अर्ध कच के ले आओ, माप के ले आओ, जहां बैतुल्लाह है वो पूरे जमीन का सेंटर है। ये साइंस बताती है पूरे जमीन का। वमा अलैहि इल्लल बलाग।